हेलो एवरीवन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है HTML और CSS का, और इसमें हम पढ़ेंगे CSS के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ w3schools.com पे। जी बोलो। अच्छा, यहाँ से मैं चला जाऊँगा HTML पे, लर्न HTML पे। इसका मैंने उसने भी बताया था कि यहाँ से आप जो है वो सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप जाओगे स्टाइल्स में। ये चीज़ हमने एक मिस की थी, ठीक है। दूसरा हमने मिस किया था ये वाला, मतलब आप यहाँ तक हमने सारा कर लिया था कलर्स तक, यहाँ से लेके। बट ये है कि कलर CSS वाला जो है इस ट्यूटोरियल से लेके हम नीचे भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बहरहाल स्टाइल्स में आते हैं। पहली तो चीज़ ये है कि CSS स्टैंड्स फॉर क्या है। मतलब अभी हमने आज CSS स्टार्ट करनी है, हमें पता होना चाहिए कि CSS का एप्लीकेशन क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो क्या है बताओ आप। कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस नहीं, मुझे नहीं याद है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html के नाम से, और इसको मैं ओपन भी कर रहा हूँ ब्राउज़र में। अच्छा, CSS बेसिकली स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट को, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका मतलब क्या है कि जो CSS है उसका कोड क्यों यूज़ किया जाता है HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। मतलब उनको कोई भी कलर देना है, कोई बॉर्डर लगाना है, या कुछ भी किसी भी तरह की कोई स्टाइलिंग करनी है, उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, CSS का। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो CSS के करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो पहली तो चीज़ ये है कि 3 तरीके हैं इसके करने के। फर्स्ट वे जो है उसको हम नाम देंगे इनलाइन CSS। सेकंड जो है उसका नाम है इंटरनल CSS। और जो थर्ड वाला है इसको हम नाम देंगे एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल अच्छा, इनलाइन नाम से क्या जाहिर हो रहा है? इनलाइन। इसको जो इंटरनल है इसको हम ऑन पेज CSS भी बोल सकते हैं, और ऑफ पेज भी बोल सकते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। इनलाइन से क्या जाहिर हो रहा है, मतलब ये CSS का कोड हम कहाँ पे लिख सकते हैं। इनलाइन का मतलब क्या है, लाइन पे, ठीक है। इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल ऑन पेज CSS। इंटरनल का मतलब है अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब है बाहर। तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से ये तीनों को हम कर पाएंगे। इसको मैं इधर एक अलग फाइल में रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे HTML का कोड लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने माय वेबसाइट लिख दिया टाइटल, ठीक हो गया। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, इस फाइल के अंदर मैं जस्ट एक भी हेडिंग क्रिएट करने जा रहा हूँ। अच्छा, H1, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Here is some heading। अच्छा जी, ये भी के लिए ऐसा है कि ये हेडिंग जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। अब इसको हमने ऑलरेडी कलर देना सीखा था कि इस H1 के टैग को हम किस तरीके से कलर दे सकते हैं। उसके लिए हमने फाउंड का एक टैग यूज़ किया था, और मैंने ये बताया था कि ये HTML के थ्रू इसको स्टाइल करने का तरीका है। बाद में हम जितना भी करेंगे वो CSS से ही करेंगे। इसमें हमने एक एट्रीब्यूट दिया था कलर के नाम से, और इसमें हमने उसका कलर का नाम या कोड जो है वो दिया था, ठीक है। पर अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि फाउंड के थ्रू हमें ऑप्शंस बहुत कम मिलती हैं, जबकि CSS में हम हर तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको यहाँ पे वापस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, CSS के मैंने आपको बताया कितने तरीके हैं, तीन। पहला कौन सा, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, इनलाइन CSS क्या होती है, ये होती है विद इन द लाइन, ठीक है। विद इन द लाइन, या आप कह सकते हो एलिमेंट, विद इन द एलिमेंट या विद इन द लाइन। इसका क्या मुराद है अभी हमने फर्स्ट ग्रो H1 का कलर चेंज करना है, तो हम बेसिकली किस चीज़ को स्टाइल कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट को स्टाइल करेंगे, H1 को करेंगे। तो हमने H1 के टैग के अंदर ही स्पेस देनी है यहाँ पे, और एक एट्रीब्यूट लिखना है स्टाइल का, और आगे लिखना कलर। इसके अंदर हम CSS का अपना कोड पेस्ट करेंगे। तो ये जो है चूंकि हमने सेम उसी लाइन के ऊपर लिखा, उसी एलिमेंट के अंदर दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, इनलाइन CSS, ठीक है।
मतलब आपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर इनलाइन CSS करनी है तो आप स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर करोगे, मतलब आप उस टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट दोगे। ये जो दो कोमाज आपको नज़र आ रहे हैं, इसके दौरान आप सारा CSS का कोड लिखोगे, तो ये तरीका कहलाएगा इनलाइन CSS। समझ लगी? ये एलिमेंट के फ़ॉन्ट चेंज एलिमेंट के ऊपर ही, मतलब ये एलिमेंट है ना H1, तो इसी के टैग के अंदर ही मैं ये वाला लिख रहा हूँ। टैग के अंदर ही स्टाइल लिखा है, हाँ। आगे कोमे के अंदर आगे इसका CSS की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब हमने CSS का क्या तरीका कार होता है, उसमें हम एक प्रॉपर्टी देते हैं और एक वैल्यू देते हैं। प्रॉपर्टी बताया तो नहीं कि ये CSS हो रही है, ये स्टाइल यहाँ पे जो दिया है इसका मतलब यही है कि ये CSS से हो रहा है। ठीक है, ये उसी के अंदर या HTML के अंदर ये स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है ना, ये CSS के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा अभी के लिए इसमें हम CSS जब भी देते हैं उसमें हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं, एक प्रॉपर्टी और एक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल नहीं, प्रॉपर्टी नहीं बताइए तो एट्रीब्यूट है, सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर बनाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल कलर, ये एक प्रॉपर्टी है। अब कलर लिखने के बाद आपने ये कॉलन डालना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो भी मेरा कलर है, फॉर एग्जांपल रेड करना चाहता हूँ, ये सेमीकोलन है। ये क्या है, ये डालना ज़रूरी है क्योंकि उसको फिर ही पता लगेगा कि यहाँ पे, यहाँ से जब आप ये डालोगे ना, अगर नहीं डालते तो इसको पता नहीं है कि ये बात कंप्लीट हुई है या नहीं। जब आप सेमीकोलन डालोगे इसका मतलब क्या है कि ये बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कलर इसका हो गया। अब फ़र्ज़ करो कि मैंने CSS के थ्रू ही इसका फाउंट इंक्रीज़ करना है, साइज़ इंक्रीज़ करना है, फाउंट साइज़ कैसे करूँगा? साइज एट्रीब्यूट लिख वो हम पहले करते थे इस तरह से कि फाउंट लिखा, यहाँ पे आगे साइज़ लिखा 10 20 जितना भी है। अभी हम इस तरीके से नहीं देंगे। अब हम चूँकि CSS का यूज़ कर रहे हैं, अच्छा अब हम CSS इसी टैग के ऊपर दे रहे हैं तो हम इधर ही उसको दूसरी चीज़ भी लिख सकते हैं। अभी फाउंट साइज़, वहाँ पे खाली साइज़ था, यहाँ पे क्या है फाउंट साइज़, फाउंट दरमियान में डैश है और उसके बाद साइज़। ठीक है, और फिर वही इसके बाद कॉलन आ गया। अब देखो, अब इस चीज़ की समझ लगी इसकी ज़रूरत क्यों थी। बिल्कुल, अगर नहीं डालते तो उसको पता ही नहीं है कि बात कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे पता है कि यहाँ से लेके इधर तक एक चीज़ बता रहे हैं और ये अगली चीज़। ठीक है, फर्स्ट करो मैं 20 देना चाहता हूँ, इसमें साथ हमें यूनिट देना पड़ता है, पिक्सल्स में, इंचीज़ में, या कितना किस हिसाब से होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हाँ जो हम यूज़ करते हैं वो पिक्सल्स में होता है, तो हम px साथ लिखेंगे 20px। ठीक है, उसमें हम पिक्सल वगैरह नहीं बताते, उसमें सिर्फ नंबरिंग, हाँ इसमें बताते हैं। उसमें 0 से लेकर 10 तक होता है नंबर, इसमें आप जितने मर्जी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1500 भी कर देता हूँ, वो फिर भी ये काम समझ लगी इस चीज़ की। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें जितना भी बताना चाहते हो वो आप उस हिसाब से। अब हमने ये सारा काम हो रहा है इन लाइन में। हाँ, अच्छा एक और चीज़ उसमें पढ़ी थी, फाउंड के टैग में हमने पढ़ा था फेस के नाम से। हाँ बिल्कुल, फेस, वो फेस में हम देते थे वर्दाना, ताहुमा या डिफरेंट एरिया। ये बेसिकली क्या था, फाउंड स्टाइल। फाउंड स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो आप CSS में आप लिखोगे फाउंड स्टाइल या फाउंड फैमिली। ठीक है, फाउंड फैमिली लिखने के। अच्छा एक और चीज़, सबलाइम का आपको ये भी फ़ायदा है, अगर आप नोटपैड पे काम करते हैं ना, आपको ये हो सकता है सारे स्पेलिंग्स वगैरह याद करने पड़ेंगे क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से लिखने होते हैं। सबलाइम थोड़ा सा आप लिखते हो तो वो खुद ही नीचे बता दो। ठीक है, सही। फाउंड फैमिली स्टाइल, मैं मतलब फैमिली यूज़ कर रहा हूँ, या स्टाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फाउंड स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ वर्दाना। अच्छा बस आई थिंक फाउंड फैमिली होगा, यस फाउंड फैमिली वर्दाना। अच्छा, फाउंड स्टाइल नहीं फाउंड स्टाइल के लिए हो सकता है वो, फाउंड फैमिली वर्दाना, ताहुमा करता हूँ, अरियल करता हूँ, जो भी करूँगा ठीक है वो चेंज हो जाएगा, समझ लग। ठीक है, इतनी चीज़ अभी तक क्लियर है? ओके, अभी कोई क्वेश्चन? नहीं कोई क्वेश्चन। अच्छा ये जो हमने अभी कोड लिखा है ये किस चीज़ का कोड है? ये इनलाइन का कोड है, CSS। ये CSS का कोड है, और कौन सी टाइप है CSS की? इनलाइन CSS। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाजमी नहीं कि इसी तरतीब में आपने लिखना है, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। मकसद ये है कि उसको बताना। ठीक है, इसका समझ लगी चीज़ की। पहले कलर कर दो, पहले बाद में फ़ॉन्ट चेंज कर दो, कोई इतना इशू नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा बस ये स्टाइल पहले लाजमी लिखना। हाँ अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है एक टाइप बताई है, और वो कौन सी है? इनलाइन CSS। हाँ अच्छा, अब हम नेक्स्ट अगली टाइप के बारे में पढ़ रहे थे क्योंकि आज हम सिर्फ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे CSS की।
बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन सी टाइप है? इंटरनल। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने से क्या होगा, वो बंद हो जाएगी, फ्रंट पे शो, फ्रंट पे कुछ शो नहीं और मैं इसका एक डुप्लीकेट भी क्रिएट कर रहा हूँ, इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये कमेंट हो गया, ये कमेंट हो गया और ये अनकमेंट। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैं स्टाइल का टैग यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ, मैं इंटरनल CSS पे काम करने लगा हूँ। तो मैंने इसको कमेंट इसलिए किया है ताकि बाद में जब आप इस कोड को पढ़ोगे तो आप इसको भी देख पाओ, क्लियर, आप इसके थ्रू भी देख पाओगे। या मैं इसको बल्कि अनकमेंट ही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ, पता लग जाएगा। क्या कहते हो, ग्रीन कर दिया ना, पता लग गया, ठीक है। अच्छा, नीचे एक और हेडिंग आ रही है, ये वाली, बल्कि इसको मैं भी कमेंट ही कर रहा हूँ, इसकी रीज़न बताता हूँ क्या है। अच्छा, अब हमने कौन से तरीके, इसको हमने सेम स्टाइलिंग देनी है जो हमने ऊपर वाले को दी हुई है, सेम स्टाइलिंग देनी, लेकिन हम देंगे इस तरीके के थ्रू। अच्छा, कैसे देंगे? ऑन पेज के जरिए, इन पेज, हाँ, ऑन पेज के थ्रू या इंटरनल के थ्रू। तो हम कैसे देंगे? उसके लिए जो हेड पार्ट है ना, हेड वाला हिस्सा, इसके अंदर आपने एक टैग ओपन करना होता है स्टाइल के नाम से। टाइप देना लाजमी नहीं है, टाइप देना लाजमी नहीं है, ठीक है। स्टाइल बस टैग ओपन, हाँ, स्टाइल का टैग बंद नहीं करना। बंद हुआ तो है ये नीचे, हाँ, खुद ही हो गया ना बंद, करना है ना बंद आपने। अच्छा, बंद करना है, ठीक है। मैंने तो इस तरीके से किया वो सबलाइन के थ्रू, पर ये स्टाइल का टैग ऑन हो गया, हेड में ऑन करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, किस पे अप्लाई करना है आपने स्टाइल, स्टाइलिंग किसको देनी है? स्टाइलिंग वो जो ऊपर आएगा हेड हमारा टाइटल। सर जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कलर किसको करना है? कलर किसको करना है? इसको ही करना है आप, H1 को करना है। H1 को। तो आप यहाँ पे लिखोगे H1, ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है, क्लियर है कि H1 के ऊपर ये वाली CSS अप्लाई होगी, ठीक है। क्या करना है वो आप यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज हो के 100 पिक्सल हो जाए। ये बस इसी काम के लिए क्या साइज, फॉन्ट और बाकी की चीज़ें भी हैं, मैंने आपको बताया अभी, मकसद वो नहीं है, मकसद हमारा आज CSS को समझना है, ठीक है, डिफरेंट तरीकों को, ठीक है। तो आप गौर करो स्टाइल के टैग पे, इस एट्रीब्यूट पे, एक आपको मैंने ये स्टाइल का टैग बताया, और तीसरा आपको वो चीज़ बताई जो भी बताऊंगा एक्सटर्नल वाली, ठीक है। अच्छा, इंटरनल में क्या है, हम स्टाइल के टैग ओपन करते हैं, इनलाइन में क्या है कि हम उधर ही एट्रीब्यूट ऑन करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, कलर ग्रीन, सेम वही वाली चीज़ें हमने इधर भी लिखी हैं, लाजमी नहीं है ऊपर नीचे लिखो, इकट्ठा भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप नीचे करके लिख लो। उससे ये है कि वो थोड़ा एक तो अच्छा भी लगता है, रीड करने में भी इजी है, ठीक है। ये तो उससे भी आसान है, मतलब कि इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, काम वही होगा, काम सेम है। अब यही वाला काम जो हमने इसके थ्रू किया। अच्छा, CSS में जो कमेंट करने का तरीका है ना, वैसे अगले लेक्चर्स में बताया होगा उन्होंने, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस तरीके से आप कमेंट करते हो, स्लैश और ये स्टैटिक ऑन किया और स्टैटिक स्लैश से इसको ऑफ कर दिया, ये क्या कमेंट हो गया? हाँ, कमेंट हो गया। ये कमेंट और ये कमेंट में फर्क है, ये CSS का कमेंट है, ये HTML का कमेंट हो रहा है। हाँ, CSS की कमेंट करना है, ये किसने, उसी से हुआ है, बटन उसी से हुआ है, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट किया। मैं बता रहा हूँ मेन ये आप चीज़ चेक करो कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग HTML में करते थे इसके थ्रू कमेंट की, एंडिंग इसके थ्रू करते थे, CSS में हम इसके थ्रू स्टार्ट करते हैं, कॉम मतलब स्लैश स्टैटिक से स्टार्ट किया और स्टैटिक स्लैश से खत्म कर, इसके दरमियान में जितना भी कोड है वो क्या आएगा, कमेंट। तब ये CSS अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो तो कमेंट हुई है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब यही वाला काम जो हमने इंटरनल CSS से किया था वो हम इसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS के थ्रू। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? अच्छा, इसको इनलाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उसी एलिमेंट के ऊपर ही लिखा जाता है। और इसको इंटरनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फाइल के अंदर लिखा जाता है। तो एक्सटर्नल से क्या मुराद होगी? जो अलग से हम एक फाइल क्रिएट करें। एक्सटर्नल में क्या होता है? अलग से एक फाइल क्रिएट करते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, फर्ज करो ये फाइल हमारी पड़ी है index.html, ये पड़ी है ना, कहाँ पे पड़ी है? डेस्कटॉप। तो मैं इसी लोकेशन के ऊपर एक फाइल बना रहा हूँ style.css के नाम से। स्टाइल इसका नाम है और इसकी एक्सटेंशन मैंने क्या दी है? इसकी हम क्या देते थे?
डॉट HTML। क्लियर, सेव कर रहा हूँ, ये यहाँ पे फाइल बन गई, ठीक है। तो बहरहाल इसके अंदर हम लिखेंगे CSS का कोड, यही मैं सारा कॉपी कर रहा हूँ। इसमें स्टाइल के जो टैग्स हैं वो नहीं आएंगे, स्टाइल के टैग नहीं आएंगे, नहीं, वो इंटरनल CSS के लिए, बाकी सारा ऐसे ही होगा। ये वाले टैग्स नहीं ना ओपन करने, ठीक है। ये तो इस पेज के अंदर था कि अगर इस पेज में कहीं CSS का कोड लिखना पड़ता है तो इन टैग्स के थ्रू यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर अलग फाइल है तो उसमें जस्ट CSS का कोड ही आपने लिखना है। नहीं, अगर यही जो CSS करनी है, एक्सटर्नल CSS करनी, तो ये उसी फाइल के अंदर नहीं कर सकते हम? एक्सटर्नल का मतलब यही है कि अलग फाइल में होगी, एक्सटर्नल का मतलब यही अलग फाइल, ठीक है। style.css एक अलग से फाइल बनाई है। अच्छा, बना के उसमें कोड भी सेव कर दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें वो एक अलग फाइल है, ये एक अलग फाइल, अब हमें उसको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्लियर है। लिंक करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे, एक टैग है उसका नाम है लिंक, ठीक है, ओपन ही होगा, क्लोज नहीं होगा ये टैग। अच्छा, ठीक है। इसमें पहली चीज़ आप लिखोगे रेल, मतलब कि रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, मतलब आप उसको बता रहे हो कि भाई जो मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करने वाला हूँ वो एक स्टाइल शीट है जो मैं लिंक करने लगा हूँ इस पेज के अंदर, और ये जो लिंक का टैग है आप हमेशा हेड में लिखते हो। ठीक है। टाइप आप बताओगे, ये आ जाएगी टेक्स्ट स्लैश CSS, कि भाई टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट है और इसकी टाइप क्या है, CSS, ये इसी तरह से आएगा। href जो है ना, इसका मतलब है हिडन रेफरेंस, इसमें आप उस फाइल का लिंक दोगे भाई वो कहाँ पे पड़ी हुई है फाइल। अच्छा। अगर तो फाइल उसी जगह पे पड़ी है जहाँ पे आपकी index.html फाइल पड़ी है, मतलब index.html कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे, और style.css कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप, दोनों एक लोकेशन पे। तो आप क्या करोगे, उस फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे दे दो कि आपस में लिंक हो जाए। स्टाइल CSS, ये उसका ये नाम तो है, ऑटोमेटिक, उसका नाम है ना, बिल्कुल, नाम और एक्सटेंशन, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब मैं इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, स्टाइल अप आया जो, अब मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर से मैं रेड करता हूँ, सेव करता हूँ, इधर आकर रिफ्रेश करता हूँ, रेड हो गया। क्लियर, ठीक है, बस फाइल का नाम दे। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अभी के लिए आप ये करो कि जो CSS की आपने फाइल क्रिएट करनी है ये वाली, वो आप सेम उसी लोकेशन पे रखो जहाँ पे ये फाइल पड़ी है। ठीक है। किसी और लोकेशन में पड़ी है, उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी आपने ये माइंड में रख लिया। क्लियर। ये ब्रैकेट करनी जरूरी है H1 और ये H1, मतलब ये ब्रैकेट होना काम जरूरी है, मतलब कि ये जो हमने कमांड देनी है, फर्स्ट करो आप आपने एक पैराग्राफ को स्टाइल देना है तो आप फिर यहाँ पे P लिखोगे, अगर आपने किसी और चीज़ को देना है तो फिर आप उसका टैग का नाम यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है इतना? ऐसा हो सकता है कि 2 H1, तो इधर मैं करके बता देता हूँ, इधर देखना अभी क्या होने वाला है। मैं फर्स्ट इसको अनकमेंट कर दिया, अब 2 H1 हो गए, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, कट कर, ठीक है, 2 H1 हो गए, दोनों के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सेम साइज। हाँ, अब किसी एक के ऊपर कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईडीज़ का और क्लासेस का, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए नहीं। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको कमेंट किया था। अच्छा, अब देखना मैंने यहाँ पे इसको इनलाइन दी है CSS, अब इस पे वो वाला इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये वाला होगा जो इनलाइन में दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। ये देखो, इसके ऊपर H1 है ना, H1 पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो रहा है, बट वो कैंसिल कर रहा है उसको, उसकी जगह पे वो ये वाला स्टाइल लगा, क्योंकि ये HTML के अंदर दिया गया। हाँ, दूसरी फाइल के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है इसकी निस्बत। क्लियर? ठीक है। हम ये स्टाइल जो हमने दिया है अपना स्टाइल CSS में, इसमें सिर्फ हमने बताया कि इसको, इस फॉन्ट को ये करना काम, ठीक है। इधर हम वो लिख नहीं सकते, लिख भी सकते हैं कि इसको ये करना है, मतलब हेयर इज सम हेडिंग लिखी है ना, हेयर इज सम हेडिंग, वो इसके अंदर नहीं लिख सकते। नहीं, उसके लिए आपको इस हेडिंग को एक आईडी दोगे, इस हेडिंग को एक आईडी दोगे, वो आईडी वहाँ पे बताओगे क्या आईडी है, किस आईडी के थ्रू किस H1 को करना है, वो हम बाद में फिर पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, ये तो इधर लिखना है ना, ये तो HTML में लिखना है HTML में। ठीक है, ओके ओके, स्टाइलिंग बताया तो है कि CSS से सिर्फ स्टाइल होता है। ठीक है, सिर्फ स्टाइल। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी कोई नहीं। उसके अलावा कि वो लिंक कहीं और फाइल पड़ी हो कैसे करना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा, इनलाइन CSS के बारे में, इंटरनल CSS और
एक्सटर्नल सी ये तीन थे। इंटरनल और एक्सटर्नल सेम ही है, बस वो एक्सटर्नल बाहर होगा, इंटरनल उसके HTML के अंदर होगा स्टाइल के टैग्स के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आगे हम और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था इसका लिंक का, उस पर आ जाते हैं। अगर ये फाइल फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है इमेजेस स्टाइल्स के नाम से, ठीक है, यहाँ CSS के नाम से बना देते हैं। फ़र्ज़ करो ये फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है, ये फाइल इसके अंदर पड़ी, अंदर आपको बाय तो नहीं है नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, स्टाइलिंग चली जाएगी, स्टाइलिंग चली जाएगी जो हमने एक्सटर्नल इनलाइन वाली आ रही है ना, एक्सटर्नल वाली चलेगी। क्यों? कंट्रोल यू करता हूँ, ये देखो style.css, इस पर क्लिक करता हूँ, वो कहाँ से इसको एक्सेस कर रहा है? डेस्कटॉप। क्लिक किया तो कहाँ से कर रहा है? डेस्कटॉप से कर रहा है। बट हमें डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, किस नाम से? CSS। उसके अंदर फाइल पड़ी है, ये उसको बताना, ठीक है। और हमारी अपनी फाइल कहाँ पे पड़ी है? डेस्कटॉप ही डेस्कटॉप में पड़ी। तो जब हमने style.css लिखा तो उसने डेस्कटॉप में ही ये वाली फाइल ढूंढी, ठीक है। तो अब मैं डेस्कटॉप में से उसको बताऊंगा कि भाई CSS का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, अच्छा, CSS/ इतनी चीज़ क्लियर? ठीक हो गया। फर्ज करो कि CSS में भी हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर मैं कह लेता हूँ style1 के नाम से, और फिर CSS style1/ हाँ ये देखना है, यहाँ पे आ जाएगा CSS/ style1 हाँ, क्लियर है इतनी चीज़? अच्छा, अब एक और चीज़, अभी तो जो फाइल थी ना वो हमने अगले फोल्डर में रखी, हमारा डेस्कटॉप में पड़ा, उसके अंदर एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक, उसके अंदर। अब फर्ज करो कि फाइल पड़ी है पिछले फोल्डर में, CSS की फाइल, फिर हम उसको कैसे लिंक करेंगे? मतलब ई में पड़ी है, ऐप में पड़ी है, उसकी मैं बात नहीं भी कर रहा, अभी ये समझो। पिछले किधर पड़ी? बताता हूँ। फर्ज करो index.html यहाँ पे पड़ी है, हाँ, और ये जो CSS की फाइल है वो पड़ी हुई है बाहर, ठीक है, मैंने गलत नहीं कर दिया? बाहर ही पड़ी, गलत हो गया, इसको कट करना ना, हाँ इधर बाहर, उसको अंदर रख, उल्टा कर दिया यार, इसको हम इधर ही रखते हैं, स्टाइल बाहर पड़ा हुआ है और HTML की जो फाइल है इसको हम अंदर रख देते हैं। अच्छा, HTML को अंदर, इसको मैं दोबारा खोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला लिंक अब काम नहीं करेगा, अब डेस्कटॉप के ऊपर नहीं पड़ी बात, अब ये पड़ी है CSS के फोल्डर के अंदर, HTML की जो फाइल है, ठीक है। और CSS कहाँ पे पड़ी है? बाहर। तो इसके लिए हमने वन फोल्डर बैक आना, ऐसे ही है। तो वन फोल्डर बैक आने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ./. का मतलब है कि एक फोल्डर पीछे, एक फोल्डर पीछे नहीं चली। क्यों? अच्छा, क्योंकि हमने ये जो फाइल जिसमें हमने सेव किया है ना, तो गलत फाइल में सेव किया, ये तो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फाइल, इसको डिलीट कर दो, इस फाइल को मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा। क्यों दोबारा ओपन करना पड़ेगा? वाला कि हमने पाथ चेंज कर दिया था, नहीं समझ लगी? पाथ चेंज नहीं किया उस फाइल का, कट करके आगे पीछे नहीं की थी, दोबारा ओपन नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा ओपन, वही मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें अब एक फोल्डर पीछे जाना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ./, मतलब आपने बताना है कि index.html जिधर पड़ी है वहाँ से style.css एक फोल्डर पीछे पड़ी है, क्लियर? CSS स्टाइल, फिर उसके पीछे CSS स्टाइल, ये ध्यान से सुनो, CSS का फोल्डर है, हाँ, इसके अंदर इंडेक्स की फाइल है, अंदर इंडेक्स, और CSS बाहर पड़ी है, पिछले फोल्डर में डेस्कटॉप पे पड़ी है, ठीक है। तो अब इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ./. क्लियर हो गया? फर्ज करो कि मैं इंडेक्स की जो फाइल है इसको इधर से कट करता हूँ, कट करके style1 में कर लेता हूँ। अब एक फोल्डर पीछे जाऊँगा तो style1, एक और फोल्डर पीछे जाऊँगा तो डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे पड़ी है हमारी, किधर पड़ी है? CSS के अंदर, ये बाहर ही पड़ी है जनाब, ये ठीक है। कितने फोल्डर पीछे आना है पर? दो फोल्डर ही आना है ना, सही है। क्यों नहीं बता रहे? ये पड़ी है HTML की फाइल, इससे वन फोल्डर बैक और ये दूसरा फोल्डर बैक इधर पड़ी है। अब ये इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर लिया, इसके अंदर अब जो मैं लिंक दूंगा वो मैं यहाँ पे एक और ./. लगा दूंगा, मतलब जितने फोल्डर पीछे जाना है
इसके लिए डॉट डॉट स्लैश लगा। फाइल अब कहाँ पे पड़ी हुई है वाला CSS के फोल्डर में स्टाइल 1 में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्लियर हो गया काम। तो पीछे मतलब हम उसको रख ही डेस्कटॉप पे लेते हैं जो जो हमने करना है काम। नहीं ना, वैसे नहीं ना करते। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि ई में रख लें, एफ में रख लें, ठीक है, और हम फर्ज करो वो वैसा भी हम कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है काम करने का। फर्ज करो ये फोटो पड़ी है, मैंने अपनी वेबसाइट में शो करवानी है, या ये फाइल पड़ी है, तो मैं ये वाला लिंक ऊपर से कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन जब आप लाइव सर्वर पे अपलोड करोगे तो जहाँ जहाँ पे भी आपने ये वाला लिंक दिया आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव सर्वर पे तो ई नहीं होगा, ऐसी है लोकल ई होगी वहाँ पे नहीं होगा। आप बेसिकली क्या करते हो, ये देखो ये एक वेबसाइट बनती है ना, जब बनाते हो जब उसका आप एक फोल्डर अलग से बना लेते हो। ये देखो एक फोल्डर बना है जिसमें एक वेबसाइट पड़ी, इसी के अंदर सारी आप कोडिंग वाली फाइल्स रखते हो, ठीक है। इसी के अंदर आप फोल्डर्स बनाते जाते हो जितनी भी फाइल्स उस वेबसाइट को चाहिए, फिर उन फोल्डर से आप लिंक करते हो। क्लियर है? ठीक है। ताकि जब आपने लाइव करनी हो आप इसी को वो करो, क्या बोलते हैं, जिप करो, अपलोड करो, ठीक हो गया। ठीक। आपके लिंक्स खराब नहीं होंगे, आपको दोबारा से जाके लिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक। मतलब कि फर्ज करो अब मैं इसको ठीक करने वाला हूँ, दोबारा से ठीक कर देते हैं इसको जिस तरह था, मतलब इंडेक्स यहाँ पे पड़ा था और ये स्टाइल डॉट सी एस इसके अंदर पड़ी हुई थी, और ये स्टाइल 1 का फोल्डर डिलीट कर रहा है, ऐसे था ना? ऐसे ही। अब फर्ज करो कि मुझे इस वेबसाइट को अगर लाइव करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फोल्डर और ये वाला फोल्डर, ये वाली फाइल और ये वाला फोल्डर जिप करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है, दोनों को इकट्ठा। ठीक है। इधर इकट्ठा भी फाइल कर इधर लिंक होना चाहिए ना। ये थे, ये ओपन की। अब मुझे लिंक अपना चेंज करना पड़ेगा, क्या फोल्डर का नाम है, CSS के नाम से उसके अंदर पड़ी है ये, ठीक है। अब क्या होगा इसको मैं ओपन करूँ, चल रही है ना, डेस्कटॉप पे चल रही है। अब जब मैं इस चीज़ को दोनों को जिप करूँगा और लाइव सर्वर पे पहुँचा दूँगा तो मेरा लिंक फिर भी मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी साथ CSS का फोल्डर जा रहा है, साथ स्टाइल डॉट CSS की फाइल भी जा रही है, तो कोई मसला आने वाला नहीं आना। ई या एफ वाले वो कोई दोगे तो फिर मसला आएगा। क्लियर है? आपने लिंकिंग इस तरीके से करनी है, सही तरीका जो है लिंकिंग का वो डेस्कटॉप ही है। हाँ, मतलब कि आपकी जहाँ पे जिस फाइल में कोडिंग कर रहे हो वो फाइल आपकी जहाँ पे पड़ी है, आपने इसको बताना होता है कि उससे किस आगे फोल्डर में पड़ी हुई है फाइल जिसको आप लिंक कर रहे हो, या पिछले फोल्डर्स में पड़ी हुई है। अगले फोल्डर में पड़ी है उसका नाम दोगे स्लैश स्लैश डाल के, पिछले फोल्डर में पड़ी है डॉट डॉट स्लैश। क्लियर हो गया इतना काम? मतलब आपने उससे अगर लिंक देना है किसी फाइल का, दोबारा सुन लो, जो ये फाइल है जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो, इस फाइल के मुताबिक वो कहाँ पे पड़ी हुई है, आपने उसको वो बताना CSS की फाइल। हाँ ठीक है। और ये वाला जो रूल है, जहाँ पे भी लिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, चाहे वो एक तस्वीर को ओपन करना हो, चाहे वो एक लिंक लगाना हो, हर जगह पे यही वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है, बार बार नहीं मैं आपको बता रहा। क्लियर? ठीक है। मतलब कि यही वाला जो कॉन्सेप्ट है डॉट डॉट स्लैश वाला, और फोल्डर आगे वाला, फोल्डर आगे जाना तो स्लैश, पीछे आना तो डॉट डॉट स्लैश, आगे जाना तो उस फोल्डर का नाम भी आएगा साथ, ठीक है, जिस फोल्डर में पड़ी है फाइल। अच्छा, इतनी चीज़ क्लियर है? आज हमने पढ़ा CSS के 3 टाइप्स के बारे में और CSS की फाइल को लिंक कैसे करना है उसके बारे में, मतलब ये भी उसी का ही हिस्सा है। ठीक है, अब हम आगे कुछ कर लेते हैं आज, नहीं ब्रेक नहीं भी होगी। अच्छा, नेक्स्ट आगे अब हम क्या करने वाले हैं, हाइपरलिंक्स देखे हुए, जिस तरह अभी तुम मुझे सुबह बता रहे थे कि टिकटॉक का वहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ और उस पर क्लिक करने पे वो ओपन नहीं हो रहा। बेसिकली फर्ज करो ये एक हेडिंग है, यहाँ पर मैं फेसबुक का लिंक इस तरीके से दे देता हूँ, क्या ये क्लिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पहली बात है, इसको मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ बजाय इसके, नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में है। बिल्कुल, ये तो एक टेक्स्ट है। यही वाला वहाँ पे काम हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब मुझे इसको क्या बनाना है, लिंक क्रिएट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए का टैग दूँगा। क्या टैग का नाम है? ए का टैग है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है href, जो अभी आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। इसके अंदर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, लिंक होगा। हाँ जी, जो इस पे क्लिक होने पे ओपन होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक होने पे सब्र करो ठंडी कर दूँ, यही वाला लिंक ओपन हो जाए तो मैं href के अंदर वही पास कर दूँगा। ये मैंने टैग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ख़त्म कर दिया, इसके दरमियान जो भी चीज़ है वो क्या बन चुकी है, लिंक बन। उस पर क्लिक करने में क्या ओपन होगा, लिंक ये वाला क्लिक करता हूँ, इसी पेज के अंदर ये वाला ओपन होगा। क्लियर है? अच्छा, फिर इधर मैं ये लिख देता हूँ क्लिक हियर टू ओपन, फिर भी ओपन हो जाएगी। हाँ ये तो टेक्स्ट है ना जिस पे क्लिक होने के ऊपर ये वाला लिंक तो यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक। क्लियर? अच्छा, लिंक नहीं भी लगाना तो कोई वो टेक्स्ट पे लिंक। हाँ, जब आप कोई फेसबुक पे भी लिंक पोस्ट करते हो ना पर कोई तरह का, वो समझ लग गई वो। एक ये देखो मैंने सेव पोस्ट कर दिया। ये बेसिकली इनका जो सिस्टम है ना वो क्या करता है, ये जो facebook.com है ना उसको खुद ही डिटेक्ट करता है, उसको ऑटोमेटिकली एक href लिंक में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं इसको इंस्पेक्ट करके। ये देखना, ये facebook.com उसमें लिखा हुआ है, टैग कौन सा क्लोज हो रहा है, ए और लिंक वाला, और ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये आ गया। और इस पे href मतलब क्लिक करने पे क्या लिंक ओपन हो रहा है, फेसबुक वो आगे मैंने अपना बता दिया हुआ। खैर क्लियर है बात? तो ये इस तरीके से काम कर रहा था, अभी इसीलिए ये लिंकेबल बना। ठीक है। सो लिंक कैसे लगाना है इसका पता लग गया। हाँ जी, समझ लग गई। ए टैग है लिंक लगाने के लिए, href बिल्कुल ऐसे, ये जिस तरह इन्होंने लिंक दिया हुआ है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा अभी आपने नोटिस नहीं किया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे इसी पेज के अंदर वो ओपन हो जाता है फेसबुक, ऐसे ही है। जबकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो न्यू टैब के अंदर ओपन हो रही है वेबसाइट। न्यू टैब में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइडिया है इसका? नहीं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या न्यू करना है, टैब करेंगे तो इधर देखो, इस पर क्लिक करने पे ये वाला टैब बंद नहीं हो रहा, बंद हो, न्यू टैब के अंदर वो ओपन कर रहा है। जबकि इसमें क्या कर रहा है, इसमें उसी पे ओपन कर रहा है, उसी पे ओपन कर रहा है। अच्छा, अब आपने न्यू टैब में ओपन करवाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसी ए टैग के अंदर यहाँ पे लिख दोगे टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या लिखोगे, टारगेट अंडरस्कोर, ना भी लिखो तो मसला नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तरीका ये है लिखने का। टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, किधर लिखा जा रहा है मुझे समझ नहीं। ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दिया है, अच्छा, टारगेट, इसको इक्वल टू किसके किया है, ब्लैंक। इस पे अब क्या होगा, क्लिक करता हूँ न्यू टैब में ओपन हो रहा है, न्यू टैब में ओपन हो रहा है, ठीक है। देखा नहीं? ओके सर, क्लियर है यहाँ तक? ये भी याद करना है टारगेट। हाँ ये भी याद करना, क्लियर। अच्छा, अभी ना मैं यहाँ पे एक और लिंक लगाने लगा हूँ, क्लिक किया, इस मैंने कौन सा लिंक लगाया, क्लिक, ये नहीं खुलना, google.com का लिंक लगाया। तो ये खुलेगा कैसे, वो उसके अंदर लिखेंगे तो फिर ही है ना, कोमा के अंदर। अच्छा, कोमा के अंदर लिखा गया, ठीक है। केड़े कोमा के? नहीं वो कोमा के अंदर ही है, ठीक। अच्छा, क्लिक कर रहा हूँ google.com ओपन हो रहा है, क्लियर। इस तरीके से आप क्या देते हो, लिंक लगा सकते। अच्छा, एक और चीज़, ये जो बैक लिंक लगाते हैं इसी ऐसे तरह लगाने हैं, पहले ध्यान रखो जो काम कर रहे हो, ठीक है। क्लिक हियर हो गया, इस पर क्लिक करने पे क्या है, न्यू पेज में गूगल ओपन हो गया। न्यू पेज कैसे देना है, वो टारगेट और ब्लैंक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है ना टारगेट इक्वल टू सेल्फ होता है, इसी वजह से वो उसी पेज के अंदर ओपन कर रहा होता है। तो अगर आप टारगेट इक्वल टू सेल्फ नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट वही होता है, ठीक है। ब्लैंक लिखोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट न्यू टैब के अंदर, क्लियर है। सो इस पर हम कल CSS का भी कोड थोड़ा बहुत इस पर करेंगे, अगर कहते हो तो आज कर लेते हैं चलो भी करते हैं। मैं कोई वेबसाइट यहाँ से पकड़ता हूँ, कोई लिंक पकड़ता हूँ जो मैंने आज तक ओपन नहीं किया, फॉर एग्जांपल ये मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ टू ओपन गूगल,
नीचे मैं BR दे रहा हूँ। BR किस लिए था? वो स्पेस देने के लिए, लाइन एक लाइन छोड़ दो। क्लिक हियर टू ओपन LCD गूगल फॉर्म। मैंने जो वहाँ से लिंक कॉपी किया है उसका मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। कितना लंबा? जितना मर्जी लंबा हो, इससे भी लंबा हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर है? अच्छा, इस लिंक को मैंने आज तक ओपन नहीं किया। इस लिंक को मैंने आज तक ओपन नहीं। अब क्या होगा? अब आप देख रहे हो दोनों में भी फर्क आ रहा है। कलर का फर्क है। कलर का, ठीक है। बेसिकली कैसे पता लगा कि ओपन नहीं किया? ये हाँ? कैसे पता लगा कि ओपन ये नहीं किया कभी भी? क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया ना यहाँ पे। नहीं, कलर मतलब ये देखो ना, आप गूगल में भी जाते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ ये खान है, मैंने ऑलरेडी सर्च किया होगा बड़ी दफ़ा। तो आप देख रहे हो जिस लिंक को मैंने ओपन किया उसका कलर पर्पल हो गया, और जिसको नहीं किया उसका क्या है? ब्लू। फर्ज करो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, वो पर्पल हो जाएगा। तो जैसे ही ये देखना, अभी जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो क्या हो गया इसका कलर? पर्पल हो गया। क्लियर है? ये देखिए, ये सारे मैंने लिंक्स ओपन। वो लिंक कहाँ से कॉपी किया? वो वाला जो लगाया फेसबुक से, यहाँ से कहीं कॉपी किया। अभी किया? अच्छा ये देखो, अब ये जो मैंने भी जो ओपन करता है यार आपके सामने, उसका कलर चेंज होता जा रहा है। क्लियर है इतना? अच्छा, अभी मैं ना CSS में आ रहा हूँ। CSS में, किसमें? CSS। बल्कि अभी छोड़ो, ये हम कल करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है। अब इसमें ये बताने की ज़रूरत ये थी कि जिनका कलर ये है, मतलब ये विजिट नहीं हुए, और जिनका कलर ये है वो विजिट हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम किस तरीके से कलरिंग कर सकते हैं CSS के थ्रू? मतलब हम उसके लिए कलर डिफाइन कर दें CSS में कि जो लिंक विजिट हुआ है उसका ये कलर कर दो, अदरवाइज ये कलर कर दो। तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, पहले ऑटोमेटिक ये हो गए, अगर आप खुद डिफाइन करना है तो हाँ, खुद डिफाइन करना है, कोई और कलर चेंज करना है तो CSS से होगा। वो अब हम कल देख लेंगे किस तरीके से हम कर पाएंगे। क्लियर? इसके अलावा आज जो है ना बता देता हूँ आपको इमेज कैसे ओपन करते हैं। कोई भी हमने अपनी वेबसाइट में, वेब पेज में तस्वीर लगानी है तो वो हम किस तरीके से लगाएंगे? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो पहली चीज़ एक और, उस इमेज लगाने से पहले ये href जो लिखा हुआ है ना, इसमें आप क्या देते हो? लिंक किसी भी चीज़ का। यहाँ पे आपने किसका लिंक दिया था? एक फाइल का लिंक दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो, फर्ज करो मैं ना एक और न्यू पेज बना देता हूँ contact.html के नाम से। contact.html मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंट वेब पेजेस मिलके वेबसाइट बनाते हैं। तो अब एक ये पेज है, फर्ज करो इसको मैं यहाँ पे h1 दे देता हूँ। डिफरेंट वेब पेजेस मिलके वेबसाइट बनाते हैं। इधर देखना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ होम पेज। इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं माय वेबसाइट लिख देता हूँ और इसमें मैं h1 दे देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। लिख दिया। ये इंडेक्स वाला पेज है, मैं अभी ओपन कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। और ये कौन सा पेज है? कॉन्टैक्ट पेज। मैं ही चाहता हूँ कि होम पेज में इधर ये बटन होना चाहिए जिस पर क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाए इसी पेज के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। उसके लिए सिंपली इस तरह हमने ए टैग नीचे लगाया, यहाँ पे हम ए टैग लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस लिख दिया ना, ठीक है। इस पर जब क्लिक होगा, मैं चाहता हूँ, अभी तो क्लिक होने पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई लिंक नहीं दिया उसको, ठीक है। मैं इस पर चाहता हूँ कि वो कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो जाए। अब वो पेज कहाँ पे पड़ा है? सेम लोकेशन पे पड़ा है, तो मैं उसका नाम यहाँ पे दे दूँगा कॉन्टैक्ट। इस तरह यहाँ पे था कि फोल्डर में, यहाँ फोल्डर का नाम आ गया, फाइल का नाम आ गया, ठीक है। हमने इसको फाइल का नाम दे दिया। ये भी पड़ा हुआ, आप देखना आप क्या कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर, वही पेज खुल जाएगा। अब मैं कॉन्टैक्ट के पेज में चाह रहा हूँ कि होम पेज पे वापस जाने का भी कोई रास्ता होना चाहिए कि नहीं? हाँ, फिर तो कॉन्टैक्ट पेज में आके मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ गो होम, मैं खाली होम, ठीक है। यहाँ पे index.html लिख दो। अभी आप मुकम्मल एक वेबसाइट बन चुकी। होम, कॉन्टैक्ट अस, इससे दूसरा पेज आ रहा है, इससे दो पेजेस की वेबसाइट। हाँ, इस तरीके से आप लिंक्स। अगर उसके बाद बैक की भी ऑप्शन है, आप बैक से करने से भी पीछे जा सकता है। हाँ, ऐसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पेज ओपन। हाँ, वो तो वैसे जा सकते हैं ब्राउज़र में, ये हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ऑप्शन दी हुई है।
ओके ओके क्लियर हो गया काम? ओके इस तरीके से हम पेजेस की लिंकिंग करते हैं आपस में। ऐसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। websolhost.com पे आ या ये देखो, ये न्यू टैब ओपन करता हूँ, इसके ऊपर ये जो जीमेल पे क्लिक करने पे एक न्यू पेज ओपन होता है, इस पे लिंक दिया हुआ है। इमेजेस पे इस पे भी क्या दिया हुआ है, लिंक। जाहिर सी बात है, ए टैग है यहाँ पे आपके सामने देख। सब पे लिंक एड और अब टूल्स लिखा हुआ हाँ हर इसके बाद अगर आते हो जीमेल पे, क्लियर, ये वेबसाइट उस पे आए, यहाँ पे अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इस पे ये लिंक ओपन होगा क्लिक करने पे, ठीक है। ये जितने भी सब पे यही लगा हुआ है जाहिर सी बात है, वेबसाइट्स ही है ना, ठीक है वो तो थोड़ी ना दिलो ही है, आप ही बनाई हैं सारी, ये देखो, ठीक है। यार ऐसा नहीं हो सकता कि वेबसाइट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਿਹੜੇ ऐसा ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈਡ ਦਾ टाइटल। चलो हम ਅਸੀਂ देखते हैं कि इमेज किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है इमेज के लिए क्या सिनेरियो है कि आप यहाँ पे IMG का एक टैग लिखोगे, IMG इमेज ठीक है। इसके अंदर जिस तरह बाकी जहाँ पे लिंक होता है वहाँ पे क्या आता है, हिडन रेफरेंस href, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोर्स ठीक है ठीक है। बाकी इसमें रूल्स वही हैं कि तस्वीर कहाँ पे पड़ी है, क्या है, रूल सेम वही है। मतलब अगर कोई ऑनलाइन पड़ी हुई है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से अपनी इमेज का लिंक कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर किया, कॉपी इमेज एड्रेस, ये मैंने आप पेस्ट कर दिया। अच्छा ये मेरे ख्याल से बेस 64 में इनकोड हुई है इमेज, देख रहे हैं, ये लिंक नहीं है, बेस 64 में आ रहा है। गूगल बेसिकली ना हर एक को बेस 64 के अंदर जो है ना मैं कर देता है, इनकोड कर देता है, तो आएगी आगे क्लियर। अच्छा यहाँ तो फिर हम ऐसा कर सकते, ये तो मैंने डायरेक्टली लिंक कॉपी कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको आप यहाँ पे आओ, नहीं अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़ी है, मैं बता दूँगा, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा पहले डाउनलोड ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस का, किस नाम से, इमेजेस की नाम, इसके अंदर मैं ये रख रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ यज़दान। एक्सटेंशन क्या है इसकी, .jpg। अच्छा तो मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पे /, अच्छा ./ तो लेना, ./ भी आप लिख सकते हो, वो ./ है वन फोल्डर बैक के लिए, ठीक है। अगर आप ./ नहीं ना लिखते तो फिर भी वो समझता है कि इसी फोल्डर में, ./ लिख भी लो फिर भी वो इसी फोल्डर में, हमेशा कोई मसला नहीं। मैं वैसे मुझे वैसे जो है ना वो है इसका लिखने का, तो ठीक है इमेजेस स्लैश बस यज़दान.jpg। अच्छा ठीक है, यज़दान भी लिखना तो साथ ठीक है, यह सिर्फ क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि आप इन्हें इसकी विड्थ लेनी है, तो उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट मौजूद है, फर्स्ट 200 कर देता हूँ, 200 हो गया, ठीक है। हाइट इसकी मैं 500 या 400 जितनी भी करना चाहता हूँ कर दी, उस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। बेहतर ये है कि आपने जब भी विड्थ और हाइट देनी होती है किसी तस्वीर की, तो आप यहाँ हाइट दो या विड्थ दो, एक चीज हाँ, ताकि वो खींचे ना, वो जब आप विड्थ बड़ी करोगे हाइट अपने मुताबिक खुद एडजस्ट कर लेगा। अब देखा मैंने खुद हाइट दी तो वो खिंच गई थी, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। अब इसको आगे लेके जाना तस्वीर को क्या, अभी के लिए फ़िलहाल चूँकि हमने CSS का इतना कोई ख़ास नहीं पढ़ा, अभी कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिंक्स के ऊपर CSS के डिफरेंट क्या हम काम कर सकते हैं। लिंक्स के ऊपर, इमेज के ऊपर हम जस्ट लाइक अभी जो हमने विड्थ दी है वो हमने दी है HTML के थ्रू, हाइट जो दी है वो किसके थ्रू दी है, HTML के एट्रीब्यूट के थ्रू। बट हम ये भी देखेंगे कल कि CSS के थ्रू हम किस तरीके से इमेजेस के ऊपर स्टाइल कर सकते हैं, या पैराग्राफ के ऊपर, या ये ए टैग के ऊपर। क्लियर, ठीक है। तो अभी आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। ठीक है, सेंटर में अगर आगे करनी है उसके लिए भी CSS की ही ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर तो सेंटर में करनी है उसके लिए मैंने आपको एक टैग बताया था कल, सेंटर का नहीं सेंटर को टैग नहीं, आप पुरानी पिछली वीडियो देख सकते हो। सेंटर में गए, सेंटर में आ चुकी, क्लियर हो गया। बाकी इधर उधर करनी है या कुछ करना है तो उसके लिए फिर
यहाँ पे रखनी है या यहाँ पे करनी है। सेंटर के लिए वो बताया था ब्लॉक कोड। नहीं, ब्लॉक कोड जो है वो थोड़ा सा साइड पे होता है। हाँ वही सेंटर। फिर सेंटर कह रहा हूँ थोड़ा सा आगे होता है। हाँ आगे वही आगे थोड़ी सी। तो ओजन भी यही रटा था सेंटर में, इसीलिए तो अभी यही याद है कि सेंटर में। ठीक। अच्छा बरल ये जो अभी तक किया है क्लियर हो गया, समझ लग गई? जी लग गई। अब क्या इसकी पढ़ा मैंने आज प्रैक्टिस को लगा कर। क्या पढ़ा आज हमने CSS की 3 टाइप्स पढ़ी है। इनलाइन CSS, ठीक है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, और साथ हमने पढ़ा लिंक कैसे लगाते हैं वेबसाइट में, इसके अलावा पिक्चर कैसे लगाते हैं, और बस। मैं आपको अब इसका टास्क दूँ, कर लोगे? क्लियर? हाँ, और जो मैं टास्क दूंगा वो इन चीज़ों के अलावा नहीं होगा। ठीक है। ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ठीक है। इन्हीं के अंदर से होगा। क्लियर है? ओके। मैं आपको एक फ़ोटो बना के दूंगा, उस फोटो को आपने वेबसाइट बना के लेके आनी है। वो जो फोटो है ना, 2 फोटोज दूंगा, आपने 2 पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। और वो इन्हीं टैग्स के थ्रू होंगे। ठीक है। क्लियर? ओके। तो वीडियो में बंद कर रहा हूँ। ठीक है।